Good morning, guys. Welcome to AMR Sindhur. Today we will recite poem. It's chapter 3. Okay. First flight. Textbook in English for class 10. Okay. How to tell wild animals. तो यहाँ पर जो पोइट है जो ये है कैरोलिन वेल्स। ये पोइट है हमारे इस पोएम के। तो बेटा ये कह रहे जंगली जानवर को कैसे बताएं कि कौन सा जानवर है। ठीक है, मतलब हम देख कर कैसे बताएं। ये ऐसा इस पोएम में हमसे बता रहे हैं कि कौन सा जानवर है। तो हम ये देख कर कैसे बताएं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कौन सा जानवर है ये, है ना, देख कर हम कैसे बताएं। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताने का तरीका बताया है ना, वो बड़ा ही ह्यूमरस और डेंजरस है। ह्यूमरस बहुत ही हंसी मजाक वाला कह लें, हम मज़ेदार कह लें उसको, है ना। और डेंजरस भी है, बताने का जो तरीका बताया है इस पोएम में वो बहुत डेंजरस भी बताया है। तो देखिए हम देखते हैं इसको, है ना। तो दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और फार्टियल मतलब बताने के लिए वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, रीड इट अलाउड। ठीक है, तो अलाउड आपको पढ़ना है। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो देखिए अब जैसे कि हम यहाँ इसको देखते हैं। ठीक है बेटा, तो यदि आप इसमें देखेंगे तो देखिए अब हमारा फर्स्ट स्टेंजा ही देखें। देखिए आप ये पिक देख के तो आप बता सकते हैं ना कि ये, है ना, कौन सा एनिमल है। तो या फिर वीडियो देख के बता सकते हैं, पिक देख के बता सकते हैं कौन सा। लेकिन यहाँ पोइट ने कुछ अलग ही तरीका बताया। देखिए अभी आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है, लेकिन यहाँ देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू advance a large and tiny beast. Okay, a large and tiny beast। बेटा टैनी बीस्ट का मतलब यहाँ पर जो कलर होता है ना उसका टैनी का ब्राउश, है ना, ब्राउनिश, है ना, जिसको आप ऑरेंज ब्राउन भी कह सकते हैं ऐसा। और बीस्ट वर्ड आएगा बेटा इसमें बार बार, वो एनिमल के लिए। ओके, तो कैसा ब्राउनिश बीस्ट है, तो ब्राउन बीस्ट एनिमल है। ठीक है, इफ ही रोर्स मतलब आपको पता है दहाड़ता है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, है ना, एज यू आर डाइंग। ठीक है, मतलब आप मर रहे हैं। यू विल नो इट इज द एशियन लायन। अब बताइए, जंगल में आप जा रहे, पोइट हमसे ये कह रहे हैं कि यदि तुम कभी, है ना, जंगल में जाते हैं ना, अकस्मात या ऐसे ही आपने चले गए जंगल में, पूर्व दिशा की बात करते हैं, पूर्व में, है ना, स्थित जंगल में जाओ और वहाँ तुम्हें एक विशाल काय, ठीक है, उन्होंने बोला था ना कि अ लार्ज टैनी बीस्ट, एक विशाल काय भूरे रंग का, जिसको ब्राउनिश बोला है इन्होंने, है ना। टॉनी 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 मीन्स ब्राउनिश है यहाँ उसका मतलब, वो बीस्ट का मतलब एनिमल है ना, जानवर। तो भूरे रंग का जानवर तुम्हारी ओर। ठीक है, तो एडवांस मीन्स तुम्हारी ओर। ओके बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा, सॉरी ये हाँ एडवांस यहाँ पर है। तो एडवांस मतलब आपकी ओर बढ़ते हुए। ठीक है, तो आपकी ओर बढ़ते हुए अगर वो आता है, ठीक है, तुम्हारी ओर आता दिखाई दे, और यदि वह तुम पर दहाड़े रोज और, है ना, दहाड़ना शुरू कर दे, और, है ना, रोज एट यू एज यू आर डाइंग, है ना, कि तुम क्या है, तुम्हारी जान निकलने को ही हो जाएगी, क्योंकि जब सिर दहाड़ता और आपके सामने आ रहा और दहाड़ रहा तो बिल्कुल हम डर के मारे कैसे मर ही जाते हैं, बिल्कुल इतना डर होता है। तो बस समझ लेना कि तुम्हारा सामना किससे हो रहा, यू विल नो, तो समझ जाओ तुम कि इट इज द एशियन लायन, कि यह एक एशियन लायन है। अब बताइए,
अगर ऐसे ही पहचानना हो तो मान लीजिए सचमुच हम नहीं बचे तो फिर क्या मतलब ऐसे पहचानने का एनिमल को। तो ये इस पोएम में यही बताया कि एक बहुत ही तरीका बताया, बहुत ही हंसी मजाक वाला बताया कि कैसे पहचाने हम, है ना, कौन सा जानवर है जंगल में, वो भी इतना डेंजरस हुए, बाप रे बाप, जिंदा बचेंगे तो बताएंगे ना। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। आर, है ना, यदि मान लो बच गए हम तो आगे बढ़े या फिर हमारा सामना हो जाए। इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, है ना, अब रोमिंग राउंड का मतलब वैसे ही हम घूमते घूमते चलेगा, ठीक। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, बीस्ट ग्रीट्स यू, है ना, वाइल्ड बीट्स का मतलब जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, ग्रीट्स मतलब बेटा हम ग्रीट्स करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, जिसका स्वागत करना, भाई स्वागत करने के लिए आ गया आपका, ठीक है। नोबल, तो नोबल कौन सा हम इसको एक ग्रैंड, ठीक है, इसको ग्रैंड भी हम वर्ड यूज़ कर सकते। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, देखिए कैसी स्ट्रिप्स है इसकी, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, तो येलो ग्राउंड, तो आप जब देखते हैं किसी टाइगर को तो येलो कलर का ग्राउंड होता है, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, काली, है ना, धारियाँ होती है ना, पट्टियाँ उसके शरीर पे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, है ना, तो आप बस जस्ट नोटिस ही करते हैं कि यदि वो आपको खाता है, ठीक है। इट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, मतलब यह एक साधारण सा नियम है कि जो आपको सिखाता है द बंगाल टाइगर टू डिसन, ओके, टू डिसन या रिकॉग्नाइज, जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डिसन का मतलब यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है आपने, कौन सा टाइगर, कि ये कौन सा टाइगर है, बंगाल टाइगर के रूप में आपने इसको डिसन, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज किया है, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट हमको ये कह रहे हैं कि यदि जंगल में, है ना, घूमते हुए तुम्हारा सामना किससे हो जाए, एक भव्य, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था इन्होंने नोबल, नोबल वाइल्ड बीस्ट, है ना, एक ग्रैंड, है ना, भव्य जंगली जानवर से तुम्हारा सामना हो जाता है, ठीक है। जानवर आ जाए जिसकी पीली खाल के ऊपर कौन से पट्टियां हैं, ब्लैक, काली धारियां पड़ी, तो तुम्हें देखते ही वह तुम्हें खाने को दौड़ते हैं, ठीक है। जंगली जानवर, बंगाल टाइगर तो बहुत, है ना, वो होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो एक सामान्य नियम तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि वह जानवर जिसे तुम देख रहे हो ना, वो कौन सा है, बंगाल का शेर है, बंगाल टाइगर, ठीक है। तो भाई इतना डेंजरस हुए तो हम, अगर हम बच गए तो हम बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या, किसके बारे में बता, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, ठीक है, स्ट्रॉलिंग फोर्थ मतलब ऐसे वॉक करते हुए आगे की ओर, फोर्थ मीन्स आगे, वॉकिंग फोर्थ, हम ऐसा वॉकिंग अहेड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके, वॉकिंग अहेड, है ना। तो अ बीस्ट, है ना, जानवर है के लिए, यू व्यू, आप देखते हैं, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, मतलब जो हाइड है ना, उसकी स्किन की बात कर रहे हैं आप, उसकी स्किन पर जो है क्या है, स्पॉट्स है, कौन से स्पॉट्स जो है वो, जो वो है पेपर्ड, मतलब उसकी स्किन पे पीपर, ये हाइड से, ये हाइड के ऊपर स्पॉट्स है, ये ऐसे बिखरे हुए, जैसे हम कैसे कुछ फेंक देते हैं फ्लोर पर तो बिखर जाता है, ऐसा पेपर्ड मतलब बिखरे हुए से, ठीक है। हम बिखरे पड़े हुए, स्कैटर्ड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट ऑन का मतलब है यहाँ एज सुन एज ही, है कि आपके ऊपर जंप लगाने वाला है, एज सुन एज जंप, लेफ्ट को जंप हम वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑन यू, यू विल नो इट इज द लिपर्ड, तो तुम ये जानोगे कि यह लिपर्ड है, ओके। ट्विल डू गो नो गुड टू रोर विथ पेन, तो फिर क्या है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, पोइट कह रहा है यहाँ
कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तुम्हें दर्द हो रहा हो, तुम चिल्ला रहे हो, फिर भी वो तुम्हें क्या करेगा, अटैक तुम्हारे ऊपर करेगा। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन। अगेन का मतलब वो तुम्हारे ऊपर जंप करेगा, फिर से जंप करेगा, भले ही तुम चिल्लाओ, है ना, तो कितना भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ये कहते हैं पोइट यहाँ पर। तो अगर हमें इसको समझें तो वो कह रहे हैं पोइट कि यदि जंगल में आगे की ओर ऐसे आप टहलते टहलते चले जाते, जंगली जीव को देखते जिसकी खाल के ऊपर क्या है, धब्बे हैं, छिटके हुए से धब्बे रहते हैं ना, उसके लिपर्ड के जो उस पे शरीर पे धब्बे होते हैं, ठीक है, और धब्बे हुए जैसे, और जैसे ही वह तुम्हारी ओर छलांग लगा, है ना, लिप, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा सामना किससे हुआ है, लेपर्ड से, तेंदुए से हो गया है। यदि आप उसे देख, है ना, दर्द के कारण, मान लो दर्द के कारण आपको तो भय हो गया बहुत, तो दर्द के कारण चिल्लाओगे, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वह जो तेंदुआ है ना, वो तो आपके ऊपर झपटेगा, ठीक है, क्या करेगा, लेप एंड लिप अगेन, ठीक है। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके, अब हमारे सामने और भी एनिमल है, ठीक है। देखिए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, ओके, यू मीट अ क्रिएचर, एक प्राणी, देयर, ठीक है, तो वहाँ एक मुलाकात होती है आप क्रिएचर से, एक प्राणी, ये देखिए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, ठीक है, तो ऐसा जो ब्याह होता है वो तो करता ही है ना, वो हग करता है, वो जब हग, वो तो एनिमल है भाई, तो हग करता है, वेरी हार्ड करता, वेरी हार्ड। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो क्या हो जाओ, बी श्योर हो जाओ कि यह क्या है, बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, ओके, वन मोर कैस, वन मोर कैस मतलब वन मोर हग, ठीक है, तो एक और आपको जो है गिव यू जस्ट वन मोर कैस, मतलब एक जेंटल लविंग टच और देगा वो, अगर आपको एक कोई ऐसा डाउट लगता है आपको तो, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं इसके बारे में, तो देखिए यहाँ पर पोइट हमें समझाने की कोशिश कर रहे, अगर आप अपने आंगन में, है ना, यार्ड की बात की ना, चारों ओर घूम रहे हो और वहाँ आपको, है ना, ऐसे जंगल से आता हुआ दिखाई दे जाए उधर, ठीक है, तो ऐसा कोई जीव जानवर जिसको हम क्रिएचर बोल रहे हैं इसमें मिल जाए, जो आपको बहुत ज़ोर से पकड़ ले, है ना, ऐसा हग करता है ना ज़ोर से, तो वो एनिमल है वो, तो आप निश्चित हो जाए कि वह भालू है, बिल्कुल श्योर हो जाइए कि वो भालू ही है। देखिए इस तरह से पहचानेंगे यदि हम, तो बस फिर क्या होगा हमारा हाल, ठीक है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति तो वैसे ही बेचारा डर जाता है देख के, ठीक है, तो सामना हो जाए तब क्या होगा। यदि इस में भी आपको कोई संदेह हो तो मेरा अनुमान है, आई गेस, इन्होंने कहा था पोएट ने, ठीक है, कि तुम्हारा एक बार फिर, है ना, लविंग टच, प्रेम स्पर्श जिसको कहे, करेगा वो, है ना, लेकिन उसका आलिंगन घातक भी हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि वो तो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा इज, देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्टिंग मतलब डिफरेंस करना, तो टू डिस्टिंग्विश जो जानवर है ना, प्री वॉइस, ठीक है, माइट, नॉन पल्स, देखिए दो वर्ड आए बेटा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। अ नॉविस, और नॉविस मतलब अपने काम के बारे में जानने वाला, ठीक है, हम इसको यहाँ इस तरह से कहेंगे, समवन नो टू जॉब, जो अपने काम के बारे में जानना हो, ओके। और नॉन पल्स का मतलब है कंफ्यूज है, वो अपने काम के बारे में इतना जानता नहीं है, अननोन है, कंफ्यूज है, ओके, तो नॉन पल्स मतलब कंफ्यूज, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास थस, ठीक है, हाइना, देखिए ये हाइना है यहाँ, ठीक है, ये, और ये क्रोकोडाइल है,
तो हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना जो है वो हंसते हुए आता है, ठीक है। एनिमल है, आपके ऊपर अटैक करा, लेकिन जैसे कि वो इंसान की आवाज़ में हंसते हुए इस तरह से आता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि वह रोता है, यह रोता है, तो ये कौन होगा? ये क्रोकोडाइल है। हम कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि जब वो कुछ खाता है, अपना शिकार करता है, उसको चबाता है, तो उसकी आंख से आंसू निकलते हैं। तो अक्सर एक लोग कहते हैं कि ये तो जो आंसू बहा रहा है ना, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा, तो ये ऐसा कि यदि उसकी आंख से आंसू बह रहे हैं, है ना, इफ दे वीप देयर आर क्रोकोडाइल्स। अब पोइट ने यहाँ पे भी इस तरह से हमको समझाया कि कौन है भाई ये, तो वो कहते हैं शिकारी जो जानवरों की पहचान करने में कोई भी नौ सीखा, मतलब वही नौ सीखा, है ना, नॉन पर्स, है ना, परेशान या उलझ में पड़ सकता है। आप एक जो लकड़बग्गा होता है ना, ये जो लकड़बग्गा, इसको हम हाइनस को लकड़बग्गा भी कहते हैं ना हिंदी में, हाइनस, तो लकड़बग्गा, और उधर ही मगरमच्छ, और मगरमच्छ में सदा ही आसानी से भेद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? पोइट हमको बता रहे कि लकड़बग्गे खुशी भरी मुस्कान के साथ, कैसे, मैरी स्माइल्स के साथ आते हैं, लेकिन यदि वे रो रहे हो तो यह मानिए कि अवश्य ही, है ना, बट इफ दे वीप दे वर क्रोकोडाइल, तो मान लीजिए कि वो अवश्य ही मगरमच्छ है। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अक्सर आपको पेड़ पर दिखाई देता है। ओके गाइस, तो अब देखिए ये है क्या? अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard short of thin, he hasn't any ears at all। देखिए आपको भी यहाँ इस पे कहीं कान नहीं दिखाई दे रहे होंगे। and not a single wing, और पंख भी नहीं होता है। if there is nothing on tree, यदि आपको ट्री पे कुछ नहीं दिखाई देता है, तो क्या समझ लीजिए? tis the chameleon you see, tis मतलब it is, इसका ये शॉर्ट है बेटा, टीस, यहाँ इट इज पढ़ सकते हैं इसको आप, है ना, इट इज द कैमेलियन यू सी, ठीक है। तो यहाँ पर कैमेलियन है, क्योंकि कैमेलियन जो होता है ना बेटा, उसका उसमें एक क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या कर लेता? कैमफ्लेज कर लो, कैमोफ्लेज एक इसमें एक क्वालिटी होती है जो रंग बदल लेता है, जैसा पेड़ होती है, जैसी ब्रांच होती है ना, वैसा रंग बदल, जैसे उसकी लिव्स होती है पेड़ की, वैसा ये अपना रंग बदल लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करता है? ये अपने, है ना, जो शिकारी आते हैं ना इसका शिकार करने, उनसे बचने के लिए। तो यहाँ पर पोइट जो है वही कह रहे हैं कि एक सच्चा गिरगिट, एक छोटा सा छिपकली जैसा दिखाई देने वाला जीव है, ठीक है। छिपकली जैसा दिखाई देने वाला जीव, उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते, और ना ही उसका कोई पंख होता है, पंख भी नहीं होते, आप देख रहे हैं उसके पंख भी नहीं है, कान भी नहीं दिख रहे हैं। अगर पेड़ पर और कोई भी जीव ना दिखाई दे, ठीक है, तो आपको मतलब दिखाई नहीं दे रहा, कोई जीव नहीं है, मतलब वो है वहाँ, लेकिन रंग बदल लिया उसने, तो आपको तो अपने को दिखाई नहीं देगा, तो वह, है ना, वह ही दिखाई दे, केवल वही दिखाई दे, जो समझ लो कि वह गिरगिट बैठा है, तो समझ लीजिए कि वह गिरगिट बैठा है। देखिए, तो यहाँ पर कार्लोइन वेल्स जो इसके पोइट हैं, इन्होंने इस तरह से हमको पोएम को समझाया। अब हम जो है इसके कुछ क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव आंसर। ओके गाइस, आई गो टू नेक्स्ट पोएम। ओके, देयर आर अनदर पोएम आल्सो। बेटा हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, द बॉल पोएम। ओके, अब आप भी बचपन में बॉल से खेले होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से पोएम, इस पोएम में हमको समझाया है कि क्या महत्व होता है कोई चीज़ का, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम द बॉल पोएम, तो इसके, हाँ, गो टू नेक्स्ट पे, इसके पोएट है जॉन बेरीमन। ओके, तो अ बॉय लॉस अ बॉल, आप भी खेलते होंगे तो आपने भी घुमाई होगी बॉल, ठीक है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत अपसेट है। अ बॉल डजंट
कॉस्ट मच, बॉल की ज़्यादा कीमत नहीं है लेकिन गुम गई है भाई तो अपसेट है। नॉर इज़ अ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और मुश्किल भी नहीं है कि दूसरी बॉल नहीं खरीद सकते हैं। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर क्यों इतना अपसेट है बॉय। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, पोएट क्या सोचता है जो गुम गया है, एंड what the boy has to learn from the experience of losing something। देखिए हम भी कुछ खो देते तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो लड़के को कुछ खोने के अनुभव, है ना, खोने के अनुभव से, है ना, क्या सीखता है। ओके, तो हम पढ़ते हैं, इससे पता चलेगा हमको क्या सीखता है भाई। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी पोएम है, तो अब हम धीरे धीरे इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, ओके, व्हाट इज द बॉय नो, ठीक है, व्हाट इज द बॉय नो हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब खुशी से जाते हुए, बाउंस करते हुए, खुशी से, मैरीली मतलब बहुत ही खुशी खुशी जाते हुए, देखना पोइट, जो पोइट है वो देख रहे हैं बेटा, पोइट बता रहे हैं ऐसा, तो उसको खुशी से उछलते हुए, ठीक है, नीचे की तरफ स्ट्रीट, ओके, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, तो वही बॉल चली गई होगी, तो इसलिए उसकी खुशी भी गायब हो गई, खुशी भी मैरीली ओवर हो गई। ओके, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं आनंद से, है, मैरीली मतलब आनंद से, खुशी से। ओके गाइस, तो हमसे पोएट इसमें बता रहे हैं कि वह जो लड़का जो है ना, वह लड़का अब कैसा जिसने अपनी गेंद खो दी है, ठीक है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी, वह क्या करने वाला है, ठीक है, बट इज ही टू डू, ओके, मैंने उस गेंद को आनंद पूर्वक उछालते हुए, ठीक है, नीचे गली में जाते हुए देखा है, ठीक है, गो टू स्ट्रीट डाउन, उन्होंने बताया था डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर, और फिर वहाँ पानी में जाकर गिर गई वो बॉल, ठीक है, तो गिर गई तो बेचारे की खुशी चली गई, तो मैरीली ओवर, तो वो जाकर पानी में गिर गई। ओके गाइस, इसके बाद फिर पोएट हमसे कहते हैं कि भाई उसके बाद क्या कहते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, ठीक है, एंड अल्टीमेटली शेकिंग ग्रीफ, बेटा अल्टीमेटली शेकिंग ग्रीफ मतलब वो जब बॉल गुम गई है, उसकी पानी में चली गई, तो बेटे दुख तो होगा, है ना, तो दुख उसको भी हुआ ये इस बात का। तो अल्टीमेटली शेकिंग मतलब हम कह सकते हैं ट्रैम्बलिंग, ठीक है, कंप कपाने वाली जो दुख है वो उसमें उस, तो कंप कपाने वाला दुख उस पर छा जाता है, फिक्स द बॉय, उस बॉय पर कंप कपाने वाला दुख छा जाता है। भाई वो खरीद सकता है ना, लेकिन नहीं, गुम गई है एक बॉल, तो उसकी बॉल तो थी भाई, वो बॉल गुम गई। एज ही स्टैंड रिजिड, है ना, तो जैसे कि वो खड़ा, एज ही स्टैंड रिजिड रिमेम्बरिंग, है ना, ट्रैम्बलिंग मतलब वही कंप कपाने वाला, स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द, है ना, जो वो उसके सारे वो बचपन के दिन, यंग डेज इनटू द हार्बर, कहाँ पर, हार्बर मतलब बंदरगाह जिसको हम कहते हैं ना, बंदरगाह कहते हैं हार्बर, हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर रिजिड मतलब निश्चल जिसको कहते हैं, अननोन कहते हैं हम, रिजिड मीन्स अननोन, है ना, निश्चल हमको तो पता भी नहीं है बेचारा, अननोन है, रिजिड है, ठीक है, तो हम उसको अनमूव्ड भी कह सकते हैं, बिल्कुल निश्चल है, अनमूव्ड है, हिल नहीं डुलना नहीं, ठीक है, बॉल चली गई, अब तो अनमूव्ड है बेचारा, खड़ा है,
तो कांप रहा है। स्टेयरिंग मतलब उसकी तरफ, स्टेयरिंग का मतलब यहाँ एक टक देखते हैं ना, स्टेयर मतलब हम कहते हैं स्टेयर, एक टक देखना जिसको घूरते हुए नीचे, क्योंकि बॉल चली गई उसकी, तो वह भी स्टेयरिंग डाउन, वहाँ उस तरफ देख रहा। ठीक है, तो हार्बर में चला गया। तो हमसे पोइट यहाँ पे कह रहे कि इस बात को कहने का कोई भी फायदा नहीं होगा कि जो है उसे सांत्वना दिलाते हुए यह कहा जाए कि कोई बात नहीं कि तुम्हें है ना यह और गेंद मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको तो उस बॉल का जाने का दुख, अंततः हिला देने वाला दुख, जिसको हम कह रहे थे ना शैकिंग, शैकिंग ग्रेप फिक्स, जो उसको बिल्कुल अंदर से हिला देता है, दुख उस लड़के को जकड़ लेता, फिक्स कर लेता, कांपता हुआ निश्चल, बिल्कुल रिजिड, ठीक है, रिजिड होकर खड़ा हुआ है। वह खड़ा, वहाँ खड़ा ना, वह उस स्थान को घूरता है जहाँ बंदरगाह में जाकर उसकी गेंद गिरी, ओके, गिरी थी। वहाँ खड़े हो, है ना, वहाँ खड़े होकर उसे एहसास होता है। ठीक है, क्या होता है? उसको एहसास होता है। ओके, his ball went, I would not intrude on him or deem another ball is worthless. Now he sense first responsibility, sense मतलब महसूस करना। ठीक है, तो down all his young days in the over he was, तो वहाँ जो उसकी जिस प्रकार वो जो है गेंद बंदरगाह में जाकर खो गई, ठीक उसी प्रकार उसका बचपन और जो शिशु काल जो होता है, यंग डेज के दिन जीवन रूपी बंदरगाह में लुप्त हो गए। जैसे उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो बचपन रूपी जो दिन थे वो लुप्त हो गए। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से वो कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड, है ना, ऑन हिम अ डीम, और डीम मतलब जिसको हम करेंसी कह सकते हैं, एक टका बोलते हैं हमारे यहाँ, 1 रुपया कह सकते हैं। तो ऐसा इस प्रकार से हम वर्ड यूज करें, इंट्रूड ऑन हिम, I would not introduce him, deem another ball is worthless, no sense his, okay, first responsibility in a word of a position। देखिए, तो इंट्रूड मतलब दखल देने की बात, अडीम यहाँ पर वेरी चीप, बहुत सस्ता, जिसको 1 टका या 1 रुपये हमारे घर। वर्थलेस का मतलब है बेकार बात है, सेंस समझना किसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, वर्ड ऑफ पोजीशन मतलब वह संसार जहाँ लोग चीज़ को हासिल करने में व्यस्त हैं, क्योंकि सब लोग आजकल उसको प्राप्त करने में व्यस्त है अपने अपने, ठीक है, कामों में। तो यहाँ कवि जो कहते हैं कि वो कहता है कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कवि कह रहा है। ठीक है, ओके, वह उसे यह भी नहीं कहेगा कि वह 1 टके की सस्ती सी कीमत वाली, है ना, टेंस, है ना, यहाँ पे वर्ड यूज किया था बेटा कि अडीम, हाँ, हमने ये अंडरलाइन किया था, अडीम मतलब 1 टका, यूएस में चलता है डीम, अडीम। ओके, तो करेंसी वहाँ की। ओके भाई गाइस, तो वो कह रहे अडीम, तो ऐसा कहते हैं कि जो खो गई है ना उसको, तो 1 टके से सस्ती सी कीमत वाली गेंद पर दुख ना हो, वह उसे यह कहकर सांत्वना भी नहीं देगा। ठीक है, उसको सांत्वना भी नहीं देगा, और जो खो गई है उसकी बॉल, है ना, भी नहीं देगा कि खोई हुई गेंद के स्थान पर दूसरी गेंद आसानी से खरीदी जा सकती। स्वयं ही उस लड़के को यह समझ आ गई, है ना, उसको खुद ही यह बात समझ में आ गई, है ना, जो सेंस है वो बात कर रहे कि उसको समझ में आ गई ये बात, सेंस में समझना उसको। इस संसार में जहाँ मनुष्य चीज़ों को हासिल कर उनका मालिक बनने की, है ना, जो ग्रंथि से पीड़ित हो, जिसको हम, क्योंकि आजकल तो सब अपना अधिकार जमाते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के बाद, ठीक है, तो पीड़ित हो, उन्हें खो देते हैं। यहाँ उसका पहला उत्तरदायित्व क्या है? ठीक है, पहला उत्तरदायित्व क्या है, ऐसा पोएट कहते हैं। गुड, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद देखिए पोएट फिर क्या कहते हैं। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ ये इस तरह से उन्होंने बताए। अब पीपल विल टेक बॉल, ओके, बॉल्स, बॉल विल बी लॉस अवे, always little boy and no one by a
बाइज अ बॉल बैग, मनी इज एक्सटर्नल। ठीक है, मनी भाई एक्सटर्नल है, मनी तो ठीक है एक्सटर्नल है, संसार में खोना मिलना चलता रहता है। लोग गेंद खरीदेंगे और उनकी खरीदी गई गेंद यूँ ही खो जाती है। ठीक है, खो भी जाती है, आप भी खेलते हैं तो खो जाती है। एक बार यदि कोई गेंद खो गई तो वह वापस कभी कभी नहीं आती, है ना। तो यहाँ पे भी हार्बर है, तो हार्बर में चली गई तो नहीं आई। कई छोटे लड़के को संबोधित करते ऐसा कहते हैं। ठीक है, बच्चे कोई भी एक खोई हुई गेंद को खरीद नहीं सकता। पैसा अंदरूनी भावना से अलग बाहरी वस्तु है भाई। अब अंदरूनी भावना एक अलग चीज़ है, पैसा एक एक्सटर्नल है भाई। ठीक है, पैसा क्या है, एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे वर्ड मनी इज एक्सटर्नल, उन्होंने पोएट ने कहा भी कि मनी इज एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वो। तो और जो है अब वो है अंदरूनी भावनाएं वो अलग है, और पैसा बाहरी वस्तु है, वह आंतरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान की पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, एक आंतरिक जो भावना हमारी ठेस पहुंचती है उसका पैसा भरपाई नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ पोएट हमको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नुकसान जो हुआ है भावनात्मक रूप से हुए नुकसान की पूर्ति जो पैसा है वो नहीं कर सकता। ठीक है, इसी प्रकार जो बचपन हमने खो दिया, इसी प्रकार जो बचपन हमने खो दिया, कोई भी धन उसे वापस नहीं ला सकता, ऐसा पोइट का कहना है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है पोइट ने यहाँ। ओके, तो हम आगे थोड़ा और चलते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पेरेट आइज, है ना, निराश भरी आंखें जिसको कह सकते हैं हम। ठीक, तो आशाहीन, होपलेस जिसको कह सकते हैं, होपलेस। ओके, तो आइज दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जिसको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का नुकसान के स्वभाव के बारे में समझना हम कह सकते हैं, है ना। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान के को समझना। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। देखिए, तो यहाँ पे हमारे जीवन में भी लागू होती है। लड़के जो है उसकी बात कर रहा पॉइंट, या वह लड़का अपनी बेकरार आशाहीन, है ना, डिस्पेरेट आइज की बात की थी, आशाहीन आंखों से हानि की जो ज्ञान मीमांसा है। ठीक है, वो जो कह सकते हैं नुकसान के स्वभाव के बारे में समझना। ठीक है, को सीख रहा है। वह यह भी सीख रहा है कि किस प्रकार नुकसान से उभर कर, है ना, वह यह भी सीख रहा है कि किस प्रकार नुकसान से उभर कर, क्योंकि भाई नुकसान तो जीवन में होता है ना, दुख भी होता है, लेकिन उस दुख से कैसे उभरना है हमें हमारे जीवन में, नुकसान से उभर कर फिर से जीवन में खड़ा हुआ जा सकता है। ठीक है, तो कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं जीवन में, तो हमको कई बार सामना करना होता है, और उस नुकसान को सामना करते हुए फिर से अपने को स्टैंड अप होना है, तो कैसे हुआ जा सकता है उसे वह सब सीखना है। जैसे संसार के हर व्यक्ति को सीखना पड़ता है कि बचपन के दिन गंवाने के बाद किस प्रकार हिम्मत से जीवन में खड़ा हुआ जा सकता है, किस प्रकार एंड मस्ट नोइंग मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, किस प्रकार जीवन में खड़ा हुआ जा सकता है। ठीक है, तो जॉन बेरीमैन ये पोएट हैं इनके, इन्होंने बहुत अच्छा हमको एक अगर कहें कि हम जीवन में किस प्रकार हम अगर नुकसान भी हुआ है तो हम किस प्रकार से फिर से खड़े होना है, यह सीखना है हमें। ओके गाइस, तो ये 2 पोएम थे, हमने इनको आपको अच्छे से समझाया आज। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी your doubt, I'll clear your doubts. There are some questions to try to give answer. Okay guys, now you can leave class. Okay guys.